हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। और हम आ गए हैं अपनी बायोमोलिक्यूल्स की नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। और यहाँ पे हमारा टॉपिक है बेटा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, जहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारा एंजाइम बेसिकली काम कैसे करता है। तो सपोज़ करिए ये बेटा आपका एंजाइम है, ये आपका सबस्ट्रेट है। ये सबस्ट्रेट यहाँ पे एंजाइम के ऊपर एक स्पेशल साइट होती है जिसको आप एक्टिव साइट बोलते हो, वहाँ जाके बाइंड करता है। ये दोनों मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फाइनली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है। और ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फिर क्या होता है बेटा, एंजाइम में और प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है, यानी प्रोडक्ट अलग हो जाता है और एंजाइम अलग हो जाता है। ठीक है, तो हुआ क्या है, दिस सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट और ये जो एंजाइम है ये हमारा एज इट इज़ बाहर निकल गया है। नाउ दिस एंजाइम इज़ रेडी फॉर द नेक्स्ट साइकिल। आप इसको नेक्स्ट साइकिल के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बेटा नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, PYQ है। आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और आपका एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ये दोनों जो हैं बेटा ये ट्रांजिशन स्टेट के स्ट्रक्चर हैं। यानी ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या ये स्टेबल होंगे? नहीं। अगर ये स्टेबल होंगे तो ये तो कभी ब्रेक ही नहीं होंगे ना बेटा। ये क्या है बेटा, काफ़ी टेम्पररी स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो ये नीट का क्वेश्चन सब लोग याद रखिएगा। टॉपिक आता है बेटा हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन। क्या होता है इनके अंदर, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर बनेगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स और प्रोडक्ट और एंजाइम अलग हो जाएगा। और यहाँ पे अगेन जैसा मैंने कहा बीच में बहुत सारे ट्रांजिशन स्टेट्स आई हैं, अनस्टेबल हैं, टेम्पररी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब मेन क्वेश्चन आता है कि ये इतना जो कन्वर्जन हो रहा है, ये जो सबस्ट्रेट है ये जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये हो कैसे रहा है। एक्चुअल में आपका जो एंजाइम है वो क्या कर रहा है, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसको कम कर रहा है। सपोज करिए ये आपका सबस्ट्रेट है और ये आपका ये प्रोडक्ट है। आपको इतनी एनर्जी लगी, यहाँ देखिए इस लेवल पे जो आप देख रहे हैं तो एनर्जी का लेवल ज़्यादा है ना। आपको इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी किसके लिए बेटा, किसके लिए लगानी पड़ेगी, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए विदाउट एंजाइम। लेकिन इतनी एनर्जी लगेगी विद एंजाइम, यानी कम एनर्जी लग रही है नहीं लग रही बताओ। यहाँ पे एनर्जी कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे क्या एनर्जी कम है। ठीक है, एक बात याद रखना बेटा, यहाँ से जो मेन क्वेश्चन आता है वो आता है सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी से। तो आपका जो इक्वेशन था यहाँ पे जो रोल आता है वो आता है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी का। किसका आता है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी का रोल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बेटा जब एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो ये बात याद रखना, अगर सबस्ट्रेट हायर लेवल पे है यानी उसके पास ज़्यादा एनर्जी है और प्रोडक्ट लोअर लेवल पे है तो ये रिएक्शन क्या होगी बेटा, एक्सोथर्मिक। नीट का फेवरेट क्वेश्चन है बेटा, पहले भी रह चुका है और आगे भी आने के पूरे चांसेस हैं। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सबस्ट्रेट के पास ऑलरेडी ज़्यादा है एनर्जी, सो देयर इज़ नो नीड ऑफ सप्लाइंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। बट अगर इससे उल्टा हो जाता है, जो सबस्ट्रेट है वो लोअर लेवल पे हो जाए सपोज, और प्रोडक्ट जो है बेटा वो हाई लेवल पे हो जाए, यानी उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इस मामले में अब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। और इसी को आप क्या बोलते हो बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा बेटा। इसके बाद हमारा कुछ ज़्यादा नहीं बचा है ये वाला चैप्टर, उसके बाद हम फिजियो शुरू कर देंगे। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए जो भी नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये बेटा आई नो आजकल टेक का ज़माना है तो एवरीवन गोज़ फॉर टेक्नोलॉजी, बट आई वुड लाइक कि आपको अभी भी पता ही होगा कि MBBS अभी भी ट्रेडिशनल मेथड पे ही चल रही है। वहाँ पे अभी भी कल्चर है सब्जेक्टिव एग्जाम्स का, जहाँ पे आपको हैंड रिटन अपने आंसर्स देने हैं, डायग्राम्स देने हैं, फ्लो चार्ट्स देने हैं, तो आप अपनी राइटिंग कभी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो जैसे वीडियोज़ मैं यहाँ बनाती हूँ अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ, तो वैसे ही आप भी सीख सकते हैं, बना सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू अगेन, हम मिलेंगे कल एक प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।